हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी आईयूडी की कमियां हैं? यहाँ पे हमें 6 बिंदु दिए हैं, बताना है इसमें से कौन सी है वो जो आईयूडी की कमी है। पहला कथन, इसका अचानक निकल जाना, यहां तक कि महिला की जानकारी के बिना। दूसरा, इनसे अत्यधिक मासिक रक्तस्राव और दर्द हो सकता है। तीसरा, यूट्रस में छिद्र होने की आशंका। चौथा, संक्रमण की आशंका। पांचवा, ये शुक्राणुओं का फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं। छठवा, ये शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करते हैं। दिए गए प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला, 1, 3 व 6। बी, 1, 2, 4 व 6। सी, 1, 2, 3 व 5। डी, 1, 2, 3 व 4। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है आईयूडीज। आईयूडीज का यदि हम फुल फॉर्म देखेंगे तो होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, और इसे हिंदी में बोलते हैं अंतः गर्भाशय युक्ति। अंतः गर्भाशय युक्ति। ये युक्तियां अनुभवी नर्स या डॉक्टर के द्वारा योनि के मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है, और भारत की ये दूसरी सबसे लोकप्रिय विधि है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की ये दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि है। प्रभावी व लोकप्रिय विधि है, और ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे अगर हम देखें, कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, और मल्टीलोड 375 हो गया, LNG-20 हो गया, LNG-20। क्योंकि जो आईयूडीज हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। औषधि रहित आईयूडी हो गई, तांबा मोचक आईयूडी हो गई, हार्मोन मोचक आईयूडी हो गई। लेकिन इन आईयूडीज में कुछ इनमें कमियां भी हैं। अब यहाँ पे हम उन कमियों के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम देखें कि जो आईयूडी है कहाँ लगाई जा रही है, ये गर्भाशय के अंदर लगाई जा रही है। लेकिन कई बार गर्भाशय के अंदर लगाने के बाद भी ये अचानक से बाहर निकल आती है। ये अचानक से बाहर निकल आती है। अचानक निकल जाती है। एक तो कमी इसकी ये हो गई, और कभी कभी अत्यधिक मासिक रक्तस्राव और इसकी वजह से दर्द भी हो सकता है। और इसमें अगर अपने देखेंगे कथनों को, अगर तो पहले कथन में यही बोला गया है, इसका अचानक निकल जाना। हालांकि लगाते इसे अनुभवी नर्स और डॉक्टर, लेकिन कभी कभी ये इसमें ये कमी है। तो ये वाली बात जो है वो सही है, इसकी कमी को सही कमी बता रहा है इसकी। दूसरे में बोला गया है इससे अत्यधिक मासिक रक्तस्राव व दर्द हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तीसरे में बोला गया यूटेरस में छिद्र होने की आशंका। तो यूटेरस में छिद्र होने की भी आशंका इससे आईयूडी की यह एक कमी है। चौथी में बोला गया है संक्रमण की आशंका। ये वाली बात भी सही है, इससे संक्रमण की आशंका भी होती है। पांचवें में बोला गया है ये शुक्राणुओं की फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं। ये शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं, ये बात सच है। लेकिन ये कमी तो नहीं होगी, क्योंकि आईयूडी का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है?
कि वो गर्भ धारण को रोक सके, तो ये कमी में शामिल नहीं है। छठवां दिया है ये शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देता है। तो ये करता क्या है, अगर हम देखें कि ये शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करता है, फेगोसाइटोसिस कर देता है शुक्राणुओं का, फेगोसाइटोसिस, और साथ में इस तरीके से क्या होगा, निषेचन की क्षमता कम हो जाएगी। इससे ये कमी में नहीं आएगा, क्योंकि आईयूडी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, आईयूडी का तो मूल उद्देश्य ये है कि गर्भ धारण नहीं हो, मतलब निषेचन नहीं हो पाता है इसकी वजह से, निषेचन की क्रिया नहीं होगी संपन्न तो गर्भ धारण भी नहीं होगा। तो इससे क्या हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है, इससे ये कमी में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे सही कमी कौन कौन सी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो हमारा यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है डी, पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा। पांचवा छठवां भी सही है, लेकिन ये कमी में शामिल नहीं है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।